Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Transkills Hub's official YouTube channel. Today we are going to discuss about one of the most important topics in the world of research, that is how to get your research work published after getting it done. So as you know कि इस research era में everybody is doing research, but the main question is कि अपनी research work को complete करने के बाद कौन से right journals हैं जिनको आप target करें, so there are more chances that your work is accepted. So इस काम को करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मैजिकल फीचर शेयर करना चाहूँगी, और ये जो फीचर है दैट इज EndNote's मोस्ट सरप्राइजिंग फीचर, मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिर्फ रिसर्च वर्क का टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि कौन से जर्नल्स वुड बी द राइट चॉइस फॉर योर रिसर्च वर्क। तो यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल मैन्यूस्क्रिप्ट है विच इज़ रेडी टू गेट पब्लिश्ड। सो हम इस मैन्यूस्क्रिप्ट का, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से EndNote का मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर फीचर हमें हेल्प आउट करता है राइट जर्नल्स फाइंड आउट करने में। इस काम को करने के दो तरीके हैं। वन इज, एज आई हैव EndNote डाउनलोडेड ऑलरेडी, सो आई कैन यूज दिस फीचर फ्रॉम हेयर एज वेल, विच इज मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर. Another way to do this is that you can go to EndNote online using your web browser. So आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस काम को करने के लिए आपका EndNote online पर एक अकाउंट होना ज़रूरी है। सो अगर आप में से किसी का अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे पहले रजिस्टर कर सकते हैं, एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं आपको अपना वेब ब्राउज़र यूज़ करके दिखा देती हूँ कि हम एक्चुअली EndNote के पेज पे कैसे लैंड करेंगे और हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट्स और टाइटल को यूज़ करते हुए जर्नल्स फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ माई वेब ब्राउज़र। यहाँ पे मैं सर्च बार में EndNote वेब मेंशन कर चुकी हूँ। आई विल क्लिक द एंटर बटन। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ EndNote वेब। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है वहाँ से आप साइन इन भी कर सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक और लिंक्डइन का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं टू लॉग इन। मैं आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करके दिखा देती हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यू विल सिंपली रजिस्टर फॉर EndNote ऑनलाइन और EndNote वेब। लेट्स गो बैक बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूँगी एंड माई पासवर्ड। सो ये EndNote का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट जैसा कि आज की वीडियो में हम मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ से जो ऑप्शन मैं चूज़ करूँगी दैट इज़ मैच। सो ये मेरे पास वेब ऑफ साइंस का पेज ओपन हो गया है। यहाँ से हम लॉग इन कर लेते हैं। सो दीज बोथ आर इंटीग्रेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी EndNote वेब पर लॉग इन थी, इसलिए यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली लॉग इन के बटन को क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया है। अगर आप में से कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर के बटन को भी क्लिक करेगा तो वो भी इसी पेज पे डायरेक्ट किया जाएगा। यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड यू विल बी सीइंग और व्यूइंग दिस पेज। So what I'll do is I can click match manuscript from here as well. Otherwise यहाँ पे भी आपके पास match manuscript का ऑप्शन मौजूद है। So I'll click it. So यहाँ पे क्या है कि हमें अपना टाइटल पुट इन करना है, और हमारे पास नीचे वाली जो बार है यहाँ पे हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट पुट इन करना है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस EndNote मैन्यूस्क्रिप्ट मैचर में ऑलरेडी गिवन है, वो हम देख लेते हैं। It works best when your title has at least 10 words and your abstract has at least 100 words. So अब मैं अपना टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके यहाँ पे दोनों डेजिग्नेटेड बार्स में प्लेस कर दूंगी। So this is the title. I'm gonna copy it and I'll paste it in the title bar. और अब साथ ही मैं यहाँ से सारा एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी।
आपके पास एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास हेडिंग्स बनी हुई हैं ऑब्जेक्टिव की, मेथड्स की, रिजल्ट्स की। अदरवाइज अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट एक पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में भी है विच इज अनस्ट्रक्चर्ड, तो भी एंड नोट मैन्युस्क्रिप्ट मैचर आपको हेल्प आउट कर सकता है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि आपका सारा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। सो आई स्क्रॉल डाउन और मैं यहाँ से फाइंड जर्नल्स के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट्स हियर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये हमारे मैचिंग कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे एंड नोट मैन्युस्क्रिप्ट मैचर ने हमें कुछ जर्नल्स फाइंड आउट करके दिए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 41 रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि 41 डिफरेंट जर्नल्स हैं जो कि एंड नोट मैन्युस्क्रिप्ट मैचर ने हमें फाइंड आउट करके दिए हैं। यहाँ पे है जर्नल का नाम, जर्नल के पब्लिशर्स का नाम और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मैच स्कोर भी है। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड्स की बेसिस पे कितना ज़्यादा हमारा मटेरियल जर्नल के एम्स एंड स्कोप्स के साथ इंक्लाइन करता है। सो द फर्स्ट जर्नल आई हैव गॉट हियर इज एजिंग एंड मेंटल हेल्थ और इसका मैथ स्कोर है 0.93। इसी तरह आई विल स्क्रॉल डाउन, सो यू कैन सी वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जर्नल्स जो कि हमें यहाँ पे एंड नोट मैन्युस्क्रिप्ट मैचर ने मैच करके दिए हैं और हर किसी के साथ उसका मैथ स्कोर लिखा हुआ है। सो मैं फर्स्ट जर्नल को आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। व्यू प्रोफाइल पेज और यहाँ पे हमारे पास इस जर्नल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। पर्टिकुलरली ये वो सारी फील्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे हमें एंड नोट मैन्युस्क्रिप्ट मैचर ने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके और एक्सट्रैक्ट करके दी है। वी कैन फाइंड आउट द अबाउट पेज ऑफ द जर्नल, some journal information, Web of Science coverage, journal citation reports, peer-reviewed information, and much more. So this is the about information of the journal. हम scroll down करके देख लेते हैं हमारे पास journal information में क्या क्या है। So यहाँ पे हमारे पास journal की website है and we have a hyperlink as well जिसको click करके हम journal का पेज visit कर सकते हैं। हमारे पास publishers website है, इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये मंथली जर्नल है, इसका मतलब ये है कि इसके 12 इश्यूज पर ईयर पब्लिश किए जाते हैं और इसकी कंट्री या रीजन फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग पब्लिश्ड इज इंग्लैंड, इनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। And if you want to have a look at the instruction for authors, you can also do that by clicking on their hyperlink visit site. मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बाकी इंफॉर्मेशन भी दिखा देती हूँ। So this is their JCR report for year 2019 and year 2020. जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी है, वेदर इसकी JCR सब्सक्रिप्शन एक्टिव है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पे दे दी है और यहाँ पे हमारे पास JCI इंडिकेटर्स भी हैं। So you have all the information in a transparent manner on their page. इस सारी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये जर्नल आपके लिए एक राइट फिट है या नहीं। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स भी दिखा देती हूँ। सो वी विल गो टू द पेज ऑफ द जर्नल डायरेक्टली फ्रॉम देयर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एजिंग एंड मेंटल हेल्थ का जर्नल ओपन हो गया है। ये इनकी इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके कंटेंट्स में से देख सकते हैं कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन है, वेदर दैट इज वर्ड लिमिट, स्टाइल गाइडलाइन, रेफरेंसेस, डाटा शेयरिंग पॉलिसी और व्हाट्सोएवर। तो आप यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली आर्टिकल सबमिट भी करवा सकते हैं। सो गो टू द सबमिशन साइट। सो हियर यू हैव इट, दिस इज टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल और यहाँ पे आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट जर्नल को सेंड कर सकते हैं। यू विल लॉग इन एंड प्रोसीड विद द प्रोसेस। यहाँ से मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगी विच इज जर्नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर है, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर है, साइटेशन स्कोर्स हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पीड और एक्सेप्टेंस रेट है। इसका मतलब ये है कि आप जब अपना आर्टिकल सबमिट करवाएंगे तो कितना टाइम लगेगा एक जर्नल को आपको रिस्पॉन्ड करने में। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर जर्नल, तो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट की सबमिशन करवाने के बाद
ऑलमोस्ट 41 डेज के बाद आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद 74 डेज में आपको फर्स्ट रिव्यू पॉसिबली आ सकता है, जिसके अंदर आपने कुछ रिविजन्स देनी होंगी। एंड इफ द जर्नल इज ओके विद योर मैन्युस्क्रिप्ट, देन इट विल टेक 15 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू ऑनलाइन पब्लिकेशन, और इसका जनरल एक्सेप्टेंस रेट है 22%। सो किसी भी जर्नल में मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले एक रिसर्चर को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। So this is also very helpful. So that's all for this video. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। And please don't forget to subscribe to Transkills Hub's official YouTube channel and hit that bell icon so that you get notified about our latest videos. Apart from these videos, Transkills Hub also offer extensive online courses on different softwares including EndNote. अगर आप EndNote सॉफ्टवेयर के कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।